अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। अभी कतर से इंडिया कैसे जाएं, चाहे जिस भी परेशानी में हो या कोई भी रीज़न हो, तो अभी कतर से इंडिया कैसे जाएं, ये वो सवाल है जो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे दोस्तों ने बहुत बार पूछा है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सवाल मैंने एक ट्रैवल वाले से पूछा था, तो उसने कहा कि सबसे पहले आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद 2-4 दिन के बाद में आप आकर के किसी भी ट्रैवल में आकर के आप टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा फॉर्म है मैं भी आप लोगों को भी दिखाता हूँ, उसको कैसे फिल करेंगे। मैं यहाँ पर गूगल में लिखता हूँ इंडियन एम्बेसी कतर कोविड। आप देख सकते हैं, रात में मैंने इसको सर्च किया था तो ये अभी तक मेरे इसमें दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला लिंक इस तरह ओपन होगा, कोविड-19 अलर्ट्स एम्बेसी ऑफ इंडिया। मैं इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए, आपके सामने में इस तरह का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। सबसे नीचे में आपको दोस्तों एक देखिए दो लाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डाटा शीट टू बी फिल्ड बाय। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखिए हमारे सामने में एक फार्म ओपन हो चुका है। इस फार्म को हम फिल करेंगे और सबमिट करने के बाद में एक रेफरेंस नंबर आएगा। तो उस रेफरेंस नंबर के साथ हम किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाएंगे और वहां पर जाकर के टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंडियन लोगों के लिए है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। सबसे ऊपर हम देखते हैं क्या भरना पड़ेगा। प्लीज़ एंटर योर डाटा बिलो, फ्लाइट ऑप्शन टू विच डेस्टिनेशन। यहाँ पर हम जो हमारे घर से सबसे नज़दीक में जो एयरपोर्ट होगा उसको हम चूज़ करेंगे। जैसे आप गुजरात से हैं तो अहमदाबाद चूज़ कीजिएगा। इसी तरह चेन्नई ये तमिलनाडु के लिए है, हैदराबाद, जयपुर ये राजस्थान वालों के लिए है। तो आपके घर से जो सबसे नज़दीक में एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसके नीचे में देखिए नेम एज पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट में जिस तरह नाम है, आईडी में नहीं बल्कि पासपोर्ट में आपका जिस तरह नाम है उस वो नाम को आप यहाँ पर डाल दीजिए। एज में आपका एज जितना है 25 या 30 जितना भी हो आपने यहाँ पर रख देना है। उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे में यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। पासपोर्ट नंबर दोस्तों बिल्कुल बराबर होना चाहिए और एक पासपोर्ट को आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कुछ डाटा फिल करें बिल्कुल हम देख करके चेक करके बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है रीज़न टू रिक्वेस्टिंग। आप किस वजह से घर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो अभी ख़ास करके ज़्यादा करके लोग जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको मिग्रेंट वर्कर लेड ऑफ, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप जो है 3 महीना से काम नहीं कर रहे हैं, नॉट वर्किंग 3 मंथ्स, इस तरह करके जा रहे हैं, या वेकेशन में जा रहे हैं, या अगर आपकी तबीयत ख़राब बीमार है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी, सेलेक्ट योर कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी। उसमें से कोई आप चूज़ कीजिए। जैसे वर्कर है तो ज़्यादा करके वर्कर ही मिलेंगे, या जो मच्छी को पकड़ने काम करते हैं तो वो जो है ये नीचे वाला ऑप्शन को फिशमैन को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप अपना करेक्ट ईमेल नंबर डालिए, जो आपके मोबाइल में चल रहा है वो आपको कोई मैसेज आ सकता है। उसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए यहाँ पर एड्रेस इन इंडिया। आपके पासपोर्ट का जो लास्ट पेज है उस पेज भी देखिए आपका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। सेम टू सेम उसी एड्रेस को यहाँ पर आपने लिख देना है। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपने उसको डाल देना। उसके बाद पिन कोड, आपको पासपोर्ट के सबसे पीछे साइड में देखिए पिन कोड मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो किसी से पूछ करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट इंडिया, आपका कौन सा सूबा है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कुछ ऐसे भी प्रदेश भी हैं जिसका जो नाम थोड़ा लेने मुश्किल हो रहा है। आप जो भी प्रदेश हो आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इन कतर, आप अपना कतर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर इन इंडिया, इंडिया का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, किसी का भी डाल सकते हैं इंडिया में, अपना भाई का, फादर का, मदर का, किसी का भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वीज़ा टाइप, आपका कौन सा वीज़ा है, ये आपका इकामा लगा हुआ है तो रेसिडेंस, अगर नहीं लगा हुआ है तो नॉन रेसिडेंस। उसके बाद आप जो भी चूज़ करेंगे आपको नीचे में इकामा नंबर या वीज़ा नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद है डू यू हैव द कतरी गवर्नमेंट परमिशन टू एग्जिट कतर, कि आपको कतर से जाने का अलाउ है, मतलब आपको खुरूज है या नहीं है, एग्जिट परमिट है या नहीं है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद है और यू कोविड पॉजिटिव, या आप कोविड पॉजिटिव हैं, कि आपको कोरोना है या नहीं है, तो यहाँ पर आप यस नो, या अगर आपका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है तो टेस्ट नॉट डन पर क्लिक कीजिए।
उसके बाद आर यू ट्रैवलिंग विथ फैमिली, क्या आपके साथ में फैमिली भी जा रही है आपकी? तो ज़्यादा करके नहीं, जो ज़्यादा करके लोग जा रहे हैं अभी तो उनके साथ में तो फैमिली तो नहीं है, तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे में कुछ टर्म और कंडीशन लिखा हुआ है जिसको आपने यहाँ पर एग्री करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने में ये सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल होकर के ये मैसेज आएगा और उसका आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर शो करेगा। वो रेफरेंस नंबर दोस्तों ज़रूर नोट कर लें, ज़रूर उसको कॉपी कर लें, वरना रेफरेंस नंबर नहीं रहेगा तो आपको परेशानी हो सकती है। और ये एक मरतबा रेफरेंस नंबर मिस हो गया तो दूसरी मरतबा आपको रेफरेंस नंबर मिलने में बहुत मुश्किल होगा और आप ट्रैवल में जाएंगे तो वो रेफरेंस नंबर आपको ज़रूर शो करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। ये काम खुद अगर कर रहे हैं अपने मोबाइल से तो स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर दूसरे से बोल रहे हैं किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर ये काम करवा रहे हैं तो उसको एक कॉपी ज़रूर ले लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कतर से इंडिया कैसे जाना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।